गौरव जोशी ने दो मतलब केमिकल सेक्टर जो चल रहा है उस पर दो सवाल हैं इनके कि जीएचसीएल और टाटा केमिकल्स 1170 टाटा केम और 595 जीएचसीएल। इनका सवाल ये है कि प्राइसेस वगैरह चाइना में बढ़े हुए हैं, अगर ये 2-3 महीने के लिए खरीदें टाटा केम या जीएचसीएल में से तो क्या इनको फ़ायदा होगा? देखिए, जीएससीएल और टाटा केमिकल दोनों में इनको फायदा हो सकता है। अभी अगर आप जीएससीएल का अगर देखेंगे तो पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से ये एक रेंज में रहा है जहाँ पे 560-570 का एक हडल था और नीचे में अच्छे सपोर्ट जो थे वो 475-480 के थे। अगर ये वीकली क्लोज अगर आता है 570 के ऊपर तो एक मोमेंटम आपको फ्रेश फ्रेश आपको देखने मिल सकता है अगले वीक के लिए, तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा अगर आप कहें टाटा केमिकल, तो यहाँ पे भी मैं अपने कोलिग से इस पे ही चर्चा कर रहा था कि अगर यहाँ पे 1080 वाला सस्टेन अगर होता है टाटा केमिकल, तो यहाँ पे भी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो अगर आप प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे तो मैं जनरली मैं प्रीएम्प्ट का प्रोपोनेंट नहीं हूँ, तो मैं अवॉइड करूंगा एट दिस स्टेज। बट क्लोज अबाउट 1080 इन टाटा केमिकल्स एंड क्लोज अबाउट 570-575 वीकली क्लोज इन जीएचसीएल, दोनों में आपको पैसा बन सकता है। ओके, तो ये राय है आपके लिए टाटा केमिकल और जीएचसीएल पर। एक अभिषेक दास ने सवाल भेजा है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने 150 शेयर खरीद रखे हैं 87 के प्राइस पर, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इंडिगो पर, क्या इस प्राइस पर, करंट प्राइस पर 6 से 8 महीने की पोजीशन बनाई जा सकती है? इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन। तो पहले तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बताइए सर। देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अच्छा ब्रेकआउट 78-80 पे था, और वहां से जो हमने क्लाइंट्स को दिलवाया था 95 के करीब गया था, तो 15-20% हमने एक बार बुक करवा दिया था। इसको अगर सही तरह से प्ले अगर करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एटलीस्ट 6-8 महीने 9 महीने का व्यू होना चाहिए। तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आप बने रहिए, यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं आ रही है फिलहाल। बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि कितना में भी, और यहाँ से 3-4 रुपये अपसाइड आपको देखने मिले, मोरलेस रेंज में रहेगा। बट अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड आपको यहाँ से भी देखने मिल सकती है। और दूसरा इनको कि क्या करंट प्राइस पर इंटरग्लोब एविएशन में पोजीशन ली जा सकती है? मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे इंटरग्लोब में लेना चाहिए। हमारा एक इसमें सेल रिकमेंडेशन था 2600 के आसपास में। अगर आप देखें जब से लिस्ट हुआ है वहां से राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो डायरेक्शन है पिछले 5-6 साल का, वो उसका जो करंट डायरेक्शन जो आया था वो 2600 के आसपास में आया था। तो हमारे स्टडीज में इसमें अवॉइड है। अगर आप बाय करना चाहते हैं प्राइमली अगर 2250 के आसपास में आता है तो एक बार आप निबलिंग कर सकते हैं, बट जब तक वो नहीं आता है यहाँ पे एक अवॉइड रहेगा। फिलहाल इसको अवॉइड करिए। भी बीच में इसने एक बड़ा मूव दिखाया था, लेकिन अब फिर से ये नीचे की तरफ है, और आज तो इसमें खबर भी चल रही थी उसके चक्कर में भी ये नीचे है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मधु बिष्ट का सवाल है, एनएमडीसी के 600 शेयर हैं इनके पास 125 के भाव पर, और अडानी विल्मर के शेयर हैं 72 684 की प्राइस पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एक छोटा ब्रेकआउट जो है वो अभी एनएमडीसी में आ रहा है। एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमने देखा कि एक डबल बॉटम बना के स्टॉक जो है ऊपर गया है, और अभी एक अच्छे ब्रेकआउट फेज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं, और एक बार 130-32 के लेवल के पार करते हैं, उस पर 1-2 दिन की क्लोजिंग अगर आती है तो फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकते हैं अच्छे अपसाइड के लिए। तो एक बार एनएमडीसी में, तो एक बार आप इसमें बने रह सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए विल्मार की, अदानी विल्मार की अगर बात की जाए, तो थोड़ा सा स्टैगर्ड रहा है, और मैं जनरली ये ग्रुप से फिलहाल अवॉइड ही करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो दूसरे स्टॉक्स में एक बार बाउंस बैक आया है, इसमें उतना नहीं आया है। बट अगर सपोर्ट देखा जाए यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 327 का, जहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो था, तो वो आपके लिए सपोर्ट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको आप बने के रह सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका वीक है, और अगर 327 के नीचे अगर जाता है तो कंफर्मेशन रहेगा फिर कि डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक अभी भी है। तो ये काफी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो क्रूशियल लेवल इसके लिए जो है वो 327 का है, जो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये रहा है। अच्छा, रुपेंद्र निगम के दो सवाल है। एक हम लोगों ने शायद शुरू में एड्रेस किया, किसी और की क्वेरी थी एचएएल पर। इनके तो प्राइस ही 2350 का है, तो बहुत नीचे का है, तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। दूसरा सवाल इनका है जो लेना चाहिए, पॉलीकैब 2700 के प्राइस पर उन्होंने ले रखा है 250 शेयर्स, 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या इसको? देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है इसका, और ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो काफी हायर टॉप्स हायर बॉटम ही बन रहे हैं इसके अंदर।
तो वो हिसाब से आप बने रह सकते हैं। मैं 5 साल का प्रोजेक्शन इसके लिए नहीं दे पाऊंगा बराबर से, क्योंकि स्टॉक की लिस्टिंग जो है उसमें 3 साढ़े 3 साल की मुझे नजर आ रही है, जो मुझे एनएससी पे प्राइसेस देखने मिल रहे हैं। तो जब ज्यादा लंबी लिस्टिंग नहीं हो तो वो बेस पे अगर मैं आपको उससे ज्यादा, जितनी हिस्ट्री नहीं है उससे ज्यादा अगर मैं आपको प्रोजेक्शन दूं तो मेरे एंड से वो सही नहीं रहेगा। बट ओवरऑल तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा इसमें है हमारा। बाई साइड में हम जो फंडामेंटल है वहाँ पे भी हमारा इसमें पॉजिटिव आउटलुक है। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं अगले 2-3 साल के। तो मुझे लग रही है काफी एक अच्छी अपसाइड जो है वो आपको यहाँ से भी देखने मिल सकती है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। ओके, इसमें बने रह सकते हैं। और कुछ लोग जियो फाइनेंशियल पर सवाल पूछे, सर ये तो अभी लिस्ट ही हुआ है तो उसका तो चार्ट ही नहीं होगा अभी, तो इस पर टेक्निकल राय देना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अगला सवाल है ललित का। और इंजीनियर्स इंडिया के इनके पास 21,130 शेयर हैं, 128 रुपये 9 पैसे का भाव पड़ रहा है इनका। आरबीएनएल के 6,130 शेयर, 127 का भाव पड़ रहा है। 1 साल का होराइजन है। पहले इंजीनियर्स इंडिया 128.09 का भाव, 157 चल रहा है अभी। देखिए काफी अच्छा इनका मुनाफा इधर बन रहा है, और मैं ये कहूँगा कि स्ट्रक्चर खराब नहीं है, मोमेंटम काफी अच्छा है इसमें। जो हमने अपने क्लाइंट्स को जो दिलवाया था वो 100 रुपये पे दिलवाया था, मैंने दूसरे मीडियम स्पेस पे बाय 100 रुपये पे ही दिया था। यहाँ पे अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक एक बार के लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2010 से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, उसका हर्डल जो है वो उसके करीब ही आ रहा है, मतलब 170 के आसपास में उसका एक हर्डल आ रहा है। तो फ्रेश ब्रेकआउट्स आपको 170 के मंथली क्लोज के ऊपर देखने मिलेंगे। स्टॉक अभी 157-58 चल रहा है, तो रेजिस्टेंस के आसपास में आ रहा है। तो एक बार के लिए पार्ट क्वांटिटी को जो है वो करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपसाइड ऑलरेडी हमको देखने मिल चुकी है। बाकी आप ट्रेलिंग स्टॉप को राइड कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आरवीएनएल की, तो मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमको यहाँ पे देखने मिले हैं। अभी ब्रेकआउट के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे काफी अच्छी एक अपसाइड नजर आ रही है। एटलीस्ट 150-160 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 150-60 के लेवल आरबीएल देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच एक खबर भी आ रही है कि शक्ति पंप्स को हरियाणा सरकार से 358 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है और स्टॉक 8% भाग चुका है। गौरव, शक्ति पंप पे कोई राय आपकी? देखिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये हमारे रेडार पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को भी ये दिलवाया है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके वीकली या मंथली चार्ट्स देखेंगे तो एक अपर हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है अभी जो है करंटली, उसका हैंडल बन रहा है। और एक बार ये 830 के मंथली क्लोज देगा तो ब्रेकआउट आपको उसका देखने मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर कोई लेता है तो लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ही लीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव सबसे इसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वेरी क्विकली हेमंत का एक सवाल है। सिटी यूनियन बैंक 10,000 शेयर, 142 रुपये 20 पैसे पर। देखिए एक लगाड़ रहा है सिटी यूनियन बैंक का, थोड़ा अपसाइड आके फिर फिजल आउट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको ट्रेडिंग पोजीशन वगैरह है और आपका नजरिया या तो बहुत डीप स्टॉप लॉस लेने का नहीं है, तो एक बार के लिए आप इसको एग्जिट करना बेहतर होगा। सपोर्ट्स इसके जरूर हैं, 105-107 की सपोर्ट जरूर है, जहाँ पे 2-3 बार हमने एक अच्छी उछाल देखी है। बट ओवरऑल में स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वाव फैक्टर इसके अंदर नहीं है, तो इसमें एग्जिट के मौके देखना बेहतर होगा। ओके, तो बहुत सारे आज हमने सवाल लेने की कोशिश की। गौरव, शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। और ये प्रयास इसलिए था कि जब हम लोग लाइव कॉल इन लेते हैं तो उसमें कम सवाल हो पाते हैं। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे गुस्सा हो जाते हैं, मेरा सवाल कभी नहीं लेते आप। तो मैंने ये तय किया कि 2 दिन हफ्ते में सोशल मीडिया क्वेश्चंस लिए जाएँ। गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जवाब देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।